हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की, या जिसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो टर्म है ना, ये बेसिकली ऑब्सोलेट है, रिडंडेंट है। आजकल हम इसका यूज नहीं करते, हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। क्यों? बिकॉज स्ट्रक्चर किसको इंक्लूड करती है? स्ट्रक्चर में सब चीजें आ जाती है, कन्फर्मेशन भी, कॉन्फ़िगरेशन भी और कॉन्स्टिट्यूशन भी। ठीक है, इस वजह से जो है ये ब्रॉड एस्पेक्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसका यूज नहीं करते हम, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का यूज करते हैं। अभी भी जो है प्रदीप की बुक में यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नाम से जो है हम पढ़ते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। लेकिन बेटर क्या है, जब आप एमएससी में पढ़ते हो सो आपको जो है यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से नहीं मिलता, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स से मिलता है। सो बेसिकली जहाँ जहाँ बीएससी के अगर स्टूडेंट देख रहे हो तो मैं एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन बेटर वे में क्या है कि आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ही बोले। सबसे पहले बात करते हैं कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम इसे, दैट दोज आइसोमर्स और दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। यानी उनका अगर दो कंपाउंड है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, तो मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन कनेक्टिविटी जो है कार्बन एटम्स की, कार्बन चेन की हो सकती है, एटम्स की, कोई भी एटम जो है मॉलिक्यूल में उसकी कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट है, उस केस में जो है वो आइसोमर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। उस फिनोमिना को हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये 6 तरह का होता है। चेन आइसोमेरिज्म, या फिर जिसे हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामर्स की हम बात करते हैं मेटामेरिज्म में, टोटोमर्स की बात करते हैं टोटोमेरिज्म में, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सो ये 6 टाइप्स का होता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो दिए गए आइसोमर्स हैं उनमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स देखना है या स्टीरियो आइसोमर देखना है? तो जैसा कि मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि आइसोमर्स जो हैं 2 तरह के हैं। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अगर जो 2 कंपाउंड आपको दिए गए हैं जिनमें आपको बताना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स है, अगर उनका जो है IUPAC नेम डिफरेंट है, IUPAC नेम डिफरेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आएंगे। अगर उनका IUPAC नेम जो है सेम है, वो जो है स्टीरियो आइसोमर्स में आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जो है हम इसके फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म की। कैसे डिफाइन करेंगे हम चेन आइसोमर्स को? These are those constitutional isomers which have the same molecular formula but differ in carbon chain. कार्बन चेन में डिफरेंस होगा। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं ब्यूटेन, ये है N ब्यूटेन, ठीक है, N ब्यूटेन, ठीक है। यहां पर जो है अब मैं इसका एक और आइसोमर ले लेता हूं CH3, और यह है आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसका IUPAC नेम लिखता हूं 2-मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है जी। ये ब्यूटेन हो गया। अब दोनों में ध्यान से देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इनका, C4-336-10, C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें देखो, सॉरी इसमें C4-336-7N3-10 H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है। और एट द सेम टाइम अब इसकी देखो कि कार्बन चेन जो है, इसमें जो है 4 कार्बन एटम है, इसमें क्या है, ब्रांचिंग है। दे डिफर इन द कार्बन चेन। इस वजह से ये जो है चेन आइसोमर्स हुए, और इस फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म हम बोल रहे हैं। और अगर आप यहां दूसरी चीज भी देखें, इसका IUPAC नेम, यानी ये ब्यूटेन है, इसका क्या है 2-मिथाइल प्रोपेन। ये दोनों जो है IUPAC नेम दोनों के डिफरेंट है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। these compounds have same carbon chain, कार्बन चेन जो है सेम रहती है, मैंने कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो गया, बट डिफर इन पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, यानी कि पोजीशन वेरी करेगी किसकी, या तो मल्टीपल बॉन्ड, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 इन ले लिया हमने, ठीक है। और सेकंड इसी का हमने जो है अगर पोजीशन आइसोमर लिखना हो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यानी ब्यूट 2 इन, ये है ब्यूट 1 इन और ये है ब्यूट 2 इन। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या है, C4H35678 H8, C4H8, ठीक है। इसका देखो कितना है एग्जैक्टली, C4H8, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन चेन 4 कार्बन एटम की, इसमें भी 4 कार्बन एटम की, लेकिन वेरी क्या कर रही है, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। यहां से देखो 1 2 3 4, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहां पर देखो 1 2 3 4, यानी 2 पोजीशन पे जो है मल्टीपल बॉन्ड या कह सकते हो आप डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का केस हम ले सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH3, ब्यूट 1 आइन का केस हो गया, ठीक है। ऐसे ब्यूट 2 आइन का ले सकते हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, सो C4H6 एंड इन दिस केस सॉरी यहाँ H नहीं आएगा, ठीक है। सो C4H6 यहां भी जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। कार्बन चेन 4 कार्बन एटम की, 4 कार्बन एटम की, वेरी क्या कर रही है, यानी डिफर क्या कर रही है, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। यहां क्या है, 1 पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, यहां 2 पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड। सो ये जो है ये 2 कंपाउंड क्या हुए, पोजीशन आइसोमर्स हुए, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें जो है एक फंक्शनल ग्रुप का भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप में लाइक हमारे पास है प्रोपेनॉल का एग्जांपल ले लें अगर हम, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, 1 पे है तो यहाँ 2 पे कर देते हैं, तो ये बनेगा CH3 CHOH CH3, ठीक है। ये क्या है, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। ये क्या है, प्रोपेन 2 ऑल, जिसे हम IPA यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। सो यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो C3H8, ठीक है। यहां देखो C3H8O, ठीक है, ऑक्सीजन भी है ना, C3H8O दोनों जो है फंक्शनल ग्रुप सेम है, हाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन किस में वेरी कर रहा है, यहां पर है 1 पोजीशन पे 1 ऑल, और यहां पर कितने हैं, 2 पोजीशन पे ये जो है प्रेजेंट है। सो डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, सो यहां पर जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, दोज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या दोज कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे एग्जांपल लें, सो मान लिया हमारे पास है CH3 CH2OH अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसका हमारे पास एग्जांपल के लिए दे रखा हो कि ये वाला डाई मिथाइल ईथर। सो पूछ लिया ये जो है कौन सी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। सो अगर आप देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, C2H6O, इसका C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। सिर्फ जो है फंक्शनल ग्रुप वेरी कर रहे हैं, यहां ईथर ग्रुप है, यहां अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। सो ये किस में आ गया, फंक्शनल आइसोमर्स में आ गया, फंक्शनल आइसोमर्स में आ गया है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले फंक्शनल आइसोमर्स का, मान लिया हमारे पास है एसीटोन, प्रोपेनॉन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एसीटोन है। अब जो है अगर मैं CH2 प्रोपेनल बना दूं इसका, ठीक है। अब यहां पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O, इसका देखो सॉरी C3H6O, यहां पर देखो C3H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन किस में डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। यहां पर जो है कीटो ग्रुप है, ठीक है, कीटो ग्रुप है, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है। सो वेरी किस में कर रहा है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कंटेन कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स
अलग अलग हैं, उस केस में हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो अब बात करते हैं मेटामेरिज्म की, या मेटामर्स क्या होते हैं। सो देखो ये कौन से होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ CH3 CH2O CH2 CH3 यानी डाई इथाइल ईथर, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं CH3O CH2 CH2 CH3। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें सो C4H10O, ठीक है, इसका देखें C4H10O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या है जो ये फंक्शनल ग्रुप है ना ईथर, इसके दोनों साइड आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो गए। यहां कितने हैं, इसके इधर 2 हैं, इसके इधर राइट साइड में 2 हैं, बट इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखो 1 और 3, यानी डिफरेंट है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट साइड में अलग है, लेफ्ट साइड में अलग है। इस वजह से ये जो है मेटामर्स कहलाते हैं, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। दूसरे एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन की जगह जो है अपने पास सल्फर हो यहां पर, सो इस केस में क्या होगा, ये क्या हुआ, डाई इथाइल थायोईथर, और इसे क्या बोलेंगे हम, इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल एन प्रोपाइल थायोईथर, थायोईथर। सो यहां भी सेम चीज, 3 कार्बन एटम राइट साइड में है, यहां 2 हैं, सल्फर के लेफ्ट में 1 है, यहां 2 हैं। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है लेफ्ट और राइट साइड में डिफरेंट है, सो ये मेटामर्स हुए। इसके अलावा अगर आपके पास है C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, प्रोपेन प्रोपनोन है ये, प्रोपेन 3 ठीक है, अगर इसकी जो है कीटो ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दें, हम 2 बना दें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें भी सेम होगा, ठीक है। अब इस देखो ये है कीटो ग्रुप, इधर 2 कार्बन की चेन है, इधर भी 2 कार्बन की चेन है, यहां 1 की है और 3 की है। सो ये जो क्या हुए, मेटामर्स हुए ये भी, ठीक है। फिर देखते हैं हम टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में बेसिकली क्या होता है, 1,3 माइग्रेशन होती है किसकी, हाइड्रोजन एटम की, फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू द अदर। टोटोमेरिज्म पे जो है मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है, उसमें जो है डिफरेंट तरह के जो टोटोमेरिज्म शो करते हैं कंपाउंड, उनके बारे में मैंने बताया है। तो बेटर रहेगा अगर आप वहां देख लें, क्योंकि मैंने इन डिटेल में वहां पर जो ये टॉपिक कराया है टोटोमेरिज्म के बारे में, टोटोमर्स के बारे में बताया। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि टोटोमर्स में क्या होता है, 1,3 माइग्रेशन होती है किसकी, हाइड्रोजन एटम की, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू द अदर। एग्जाम्पल के लिए मान लिया मेरे पास है CH3CO CH3 एसीटोन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जहां भी होंगे, यहां पर है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये 1,3 माइग्रेशन होगी, ठीक है, और जो है इसकी इनोलिक फॉर्म हम बनाएंगे CH3COH डबल बॉन्ड CH2। टोटोमेरिज्म बेसिकली कई तरह का होता है, लेकिन उसमें से ज्यादातर हम बात करते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो है कीटो ग्रुप है और वो किस में चेंज होता है, इनोल ग्रुप में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, इनोल ग्रुप में चेंज होता है। अब डिपेंड करता है कि इनोल का अमाउंट कितना है। ये जो दोनों फॉर्म्स है ना, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। अब अगर स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि कौन सा कितने अमाउंट में बन रहा है, इस सिचुएशन में जब एसीटोन की ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है, सो बेसिकली ये जो है इनोल फॉर्म नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है, नेग्लिजिबल, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन किसी भी वे में अगर इसकी स्टेबिलिटी हम बढ़ा दें, सो उस केस में जो है हमारे पास ये जो है इनोल फॉर्म का अमाउंट ज्यादा होगा। लाइक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर का एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। इसकी कीटो फॉर्म है, इसकी इनोलिक फॉर्म में ड्रॉ करता हूं, CH3COH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है जी। ये मैंने इसकी इनोलिक फॉर्म, यहां डायनेमिक इक्विलिब्रियम का साइन दिया है।
सो यहाँ पर जो है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, सो यहाँ पर जो इनोल फॉर्म का अमाउंट है ना वो ऑलमोस्ट 7% रहता है। कितने? ऑलमोस्ट 7% रहता है। लेकिन अगर इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी और बढ़ा दी जाए, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं एसिटाइल एसीटोन का, अगर मैं एग्जांपल लूं एसिटाइल एसीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इस केस में अगर मैं इसकी इनोल फॉर्म, कीटोफॉर्म में इनोल फॉर्म बनाऊं, सो उस केस में जो है CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर भी जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है इनोल फॉर्म स्टेबल होती है और इसका अमाउंट जो है ऑलमोस्ट 76% रहता है। सो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। अब इसका रीजन अगर हम ढूंढे क्या होता है, यहां पर जो है कीटोफॉर्म का इनोल फॉर्म बन रहा है, यहां पर जो है दिस एसिटाइल ग्रुप का जो -I है ना वो इस एस्टर के ग्रुप से ज्यादा होता है, इस वजह से इनोल फॉर्म का अमाउंट भी ज्यादा होता है। यहाँ 7%, यहाँ पर 76% होता है। सो ये है टोटोमेरिज्म। अब बात करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक तो जो है चेन फॉर्म में होगा यानी ओपन चेन फॉर्म में होगा कंपाउंड, दूसरा जो है रिंग फॉर्म में होगा यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर में होगा। सो रिंग चेन आइसोमर्स आर दोज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स in which have the same molecular formula, in which one possess the cyclic structure, and other possess open chain structure। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमारे पास है ओपन चेन में प्रोपीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन का प्रोप 1 का एग्जाम्पल, प्रोपीन का एग्जाम्पल लेते हैं। सो इसकी जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, साइक्लोप्रोपेन, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या है C3H6, यहां पर देखो क्या है C3H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एक तो जो है ओपन चेन फॉर्म में है, दूसरी जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। सो दूसरा एग्जाम्पल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, उस केस में जो है इसका रिंग चेन आइसोमर कौन सा बनेगा, ये बनेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा और यहाँ पर ये दोनों जो है बेसिकली रिंग चेन आइसोमर्स हैं एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ऐसे ही अगर हम ब्यूटीन का एग्जांपल लें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटवनिन, तो इस केस में इसका जो है साइक्लिक फॉर्म क्या बनेगी, सॉरी ये तो प्रोपेन का हो गया, 4 मेंबर्ड रिंग ये बनेगी। ठीक है। उस केस में अभी इसमें भी देखो कि कितने हैं, C4H8, यहां पर कितने हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। ठीक है। सो ये जो है रिंग चेन आइसोमर्स हैं। सो ये जो है आज हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की, क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। 6 टाइप्स के होते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगर जो है जो 2 कंपाउंड आपको दे रखे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होंगे, उनका जो IUPAC नेम है वो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट IUPAC नेम में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के बारे में सोचना है, और अगर IUPAC नेम सेम हो तो आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में सोचना है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए AK ऑर्गेनिक को। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।